गाइस, आज फिर से मैं एक आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। और वो आया हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज मेरे जहन में एक बात आई थी। मैंने सोचा आप लोगों के बीच बहुत 2-3 दिन हो गए, गैप हो गया, नहीं आ पा रहा था किसी वजह से। लेकिन एक बहुत ज्यादा 2-3 दिन के गैप की वजह के बाद में फिर से आपके बीच आया हूँ। एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंट 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 सी के अंदर आज इसकी चर्चा करूंगा। जरा सा गौर से आप देखेंगे कि प्रिंटफ का सर रोल क्या है। तो हम लोग जहां तक अभी जान पाए हैं कि प्रिंटफ एक्चुअल में सर करता क्या है। तो प्रिंटफ के बारे में कहा गया कि प्रिंटफ पहली चीज ये कि इट डिस्प्ले एक फंक्शन है। प्रिंटफ एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन, एक लाइब्रेरी फंक्शन है। अच्छा, जब ये लाइब्रेरी फंक्शन है तो करता क्या है। तो कहना था ये कि सर ये लाइब्रेरी होने की वजह से ये डिस्प्ले और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर रिजल्ट शो करने के लिए या किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए ये बस आया था। डिस्प्ले और रिजल्ट, डिस्प्ले और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, या तो डिस्प्ले करे रिजल्ट को या मैसेज को डिस्प्ले मैसेज और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। अच्छा, बस यही काम है। तो हाँ सर, इसके सिंटेक्स क्या थे, बढ़िया से समझिएगा, मैं अभी पहली बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिंटेक्स क्या था तो कहा गया सिंपल प्रिंट एफ कीजिए, इसको डबल कोट्स में लिखिए, एक मैसेज दे दीजिए। जैसे मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ GREEN ग्रीन, SOFT सॉफ्ट, ग्रीन सॉफ्ट, बस इतना ही लिखा और यहाँ पर सेमी कॉलन दे दे। तो पता चला ये प्रिंट एफ क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, फिर बस ये इसी के नहीं, एक और चीज है जिसके लिए ये आया था। अच्छा, वो क्या है, दूसरा क्या है कि ये जितना आप देंगे उतना वो रिटर्न, मतलब उतना ही दिखाएगा। अच्छा, जैसे अगर मैं प्रिंट एफ लिखूं, प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिख दूं, मान लीजिए GREEN ग्रीन, मैंने बस ये लिखा, उसके बाद मैं यहाँ +2 कर दूं या 3 कर दूं, तो अब इसका मतलब क्या, ये क्या देगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, जी ग्रीन, इसका मतलब क्या होगा, ये आप कहना क्या चाहते हो, क्या आउटपुट दिखाएगा। क्या आउटपुट में ग्रीन दिखाएगा, आंसर है नहीं दिखाएगा। क्या आउटपुट में GREEN ग्रीन दिखेगा, आंसर है नहीं दिखेगा। सर क्यों नहीं दिखेगा, तो जरा इसी चीज को समझना है। ये डू का रोल क्या है सर, ये डू आपने क्यों लिखा, ये टू का मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको ये समझाऊं कि ये टू का मतलब जो है ना सर, ये जो टू लिखा गया है एक्चुअली में वो है चीज क्या है। देखो, ये टू बड़ा कमाल की चीज है। ये टू जो है बड़ा कमाल है, इसी टू को हम और आप कहते हैं कि सर ये टू एक्चुअल में चीज क्या था, इंडेक्स था। आप इसको ऐसे समझे, ये इंडेक्स है, इंडेक्स है। अच्छा, इंडेक्स है, हाँ इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स है। अच्छा, फिर ये क्या करेगा सर, ये जो आप जहां सेव करते हो, जो भी स्ट्रिंग सेव होता है, वो ये वाला 0 पर रखाया। अच्छा, फिर ये वाला 1 पर रखाया, फिर ये 2 पर रखाया, फिर ये 3 पर रखाया, और ये फिर 4 पर रखाया। अच्छा, इस तरह से होता है। हाँ, और एक और होता है 5 पर भी रखाता है, जिसको हम लोग नल कैरेक्टर कहते हैं। लास्ट में ये क्या हो जाता है, नल, ये नल कैरेक्टर भी होता है। यानी हर स्ट्रिंग पर वो 0 से स्टार्ट करेगा और लास्ट को टर्मिनेट किससे, नल से करेगा। सर ये 2 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने 2 लिखा, इसका मतलब सर ये जो 2 लिखते हैं ना, तो अब इंडेक्स नंबर 2 से दिखाएगा, यानी आउटपुट में आएगा ये इंडेक्स नंबर 2 वाले से, यानी EEN, यानी आउटपुट क्या आएगा, बस ये वाला आएगा। अच्छा, बस ये आएगा, हाँ बस ये है।
और कुछ नहीं आना, यानी आउटपुट में बस EEN आने वाला है। क्लियर है? अच्छा, इसी को एक तरीके से और भी आप लिख सकते हो, जैसे अगर थर्ड नंबर ले ले, मैं यहाँ पर लिखता प्रिंटिव और पहले ही कर देता 2, उसके बाद लिखते डबल कोट्स में ग्रीन, GREEN ग्रीन, और 2 की जगह पर चलो मैं 3 ले लेता हूं समझने के लिए। तो फिर क्या होता सर? कुछ नहीं, अब इंडेक्स नंबर 3, सेम बात वही है। तो अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन, GREEN ग्रीन लिखा आपने। अब ये सेविंग कैसे होगा? बस वैसे ही जैसे आपने सीखा है अभी। अच्छा, आपने जैसे अभी चला है बस वही चलना है इसको। देखो यहाँ पर 0 ले लिया आपने, अच्छा, फिर यहाँ पर 1 लिया, फिर यहाँ से 2 वाले को दिया, अच्छा, फिर यहाँ 3 वाले को दिया, इंडेक्स नंबर 3, फिर यहाँ से 4 वाले को दिया, अच्छा, फिर एक फिफ्थ जो दिया ना, वो आपने नल को दिया, नल कैरेक्टर को दिया, /0। हमेशा स्ट्रिंग इसी से टर्मिनेट होता है। तो अब जैसे ही आपने 3 दिया ना, अब 3 देने का मतलब है कि सर आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि इंडेक्स नंबर उसको कहां से दिखाना है? 3 से, यानी EN दिखाएगा, यहां से कंटिन्यू करेगा। इट मीन्स अब आपका आउटपुट यहां से आएगा, EN। क्लियर? इसका मतलब हुआ सर चाहे आप पीछे में दो या पहले दो, वो दे क्या रहे हो? इंडेक्स। ये है क्या सर जी? इंडेक्स, यही तो है इंडेक्स, इंडेक्स। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा, आ गई। चलो मैं थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ एक दिखाता हूँ। फोर्थ नंबर में क्या है, जैसे 4 नंबर लेता हूं, उसमें अगर आपने यहां पर कुछ ये रिटर्न भी करता है, कुछ रिटर्न भी करता है, जैसे मैंने कहा ERINTF प्रिंटिव लिखा और यहाँ पर कर दिया GREEN ग्रीन, डबल कोट्स के अंदर में ऐसे कर दिया ग्रीन, और यहाँ पर स्मॉल ग्रीन दिया, उसके बाद एक स्पेस दिया, उसके बाद SOFT सॉफ्ट भी दिया, ग्रीन सॉफ्ट किया ऐसे। अच्छा, ये क्या करता है? ये कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है। अच्छा, रिटर्न भी करता है, हाँ सर रिटर्न भी करता है। मान लो n में आपने कुछ वैल्यू ले लिया, ठीक है, वैल्यू लिया नहीं है, n में क्या आएगा? अगर ये कोई आपसे पूछता कि प्रिंटफ पूरा का पूरा ये प्रिंटफ अगर मैं कहूं n के अंदर रखो, तो क्या पॉसिबल है? आंसर है यस। इसका मतलब सर ये हुआ कैसे होगा सर, ये आखिर हुआ कैसे? तो मैं इसके बारे में बस इतना ही आपको कहूंगा कि सर जब ये ग्रीन प्रिंट हो रहा होगा ना, ये प्रिंट हुआ तो ये इंडेक्सिंग लिया कैसे होगा, जरा इस बात को समझो। मान लो ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझिएगा, 3 है, ये 4 है, अच्छा, और ये /n जो मतलब एक कैरेक्टर ब्लैंक्स जो आपने लिया, ये 5 है, अच्छा 5 है, हाँ, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये वाला 9 है, और ये जो नल लास्ट में जो नल होगा ना, वो क्या है? 10 है, वो 10 पर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ टोटल कितने कैरेक्टर है? तो आप कहेंगे सर यहां से 10 है, यहां से यहां तक तो ये 5 हो गए, एक ब्लैंक 6 हो गया, ये 4 कितने हो गए? 6 और 4 कितने? 10। तो अब अगर मैं इस n में पूछूं n में क्या है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए सर जी? ये तो 10 है, मतलब ये तो 5 है ना, 6 हो गया, 7 8 9 एंड देन 10। तो पता चला टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रिंटफ क्या कर रहा है? रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। आप एक लाइन में इसको लिख सकते हो, इट रिटर्न्स, इट रिटर्न्स टोटल टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, ये क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है, हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। अच्छा, प्रिंटफ का ये काम हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर हो गए। अच्छा चलो फिफ्थ में क्या देखते हैं? फिफ्थ नंबर में
अब ये क्या करता है, एक प्रिंटफ के अंदर में दूसरे प्रिंटफ को भी डिस्प्ले करना जानता है। यानी प्रिंटफ को आप नेस्टेड बना सकते हो। जैसे मैंने प्रिंटफ लिखा, फिर अंदर में लिख रहा हूँ पी आर, यहाँ पर 1% डी दिया, उसके बाद कॉमा PRINTF प्रिंटफ, उसके अंदर में फिर से मैं एक और प्रिंटफ लिख रहा हूँ, सॉरी प्रिंट एफ, यहाँ बोल रहा हूँ GREEN, ग्रीन दे दिया। अब इसका क्या मतलब है सर? तो आप कहेंगे कि इसका मतलब सर कोई बात नहीं, ये प्रिंट होगा, इसमें एरर नहीं है। इसका मतलब एक प्रिंटफ ये वाला जो है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करूँ, प्रिंटफ है और ये प्रिंटफ है। यानी ब्लैक वाला प्रिंटफ आउटर है और ये ब्लू वाला प्रिंटफ इनर है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होगा, इनर वाले का। इसका मतलब सर आउटपुट क्या आने वाला है, तो अंदर वाला प्रिंट करेगा पहले क्या, GREEN ग्रीन, पहले अंदर वाला प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये प्रिंट हो गया, हाँ सर। अब ये जो है ये रिटर्न करता है, ये जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा सर जी, वो रिटर्न वैल्यू क्या होगा? सर जी वो रिटर्न वैल्यू क्या होगा, मुझे वो जानना है। वो रिटर्न वैल्यू क्या होता है सर? क्या करेगा ये रिटर्न वैल्यू? तो पता चला प्रिंटफ, अभी आप देख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करता है। अच्छा, ये जो है ना परसेंट डी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये परसेंट डी पहले एसोसिएट करेगा किससे, ध्यान से समझिएगा, ये एसोसिएशन स्टैब्लिश करता है इससे। अच्छा, तो पहला तो काम क्या करेगा, ग्रीन इनर वाला पार्ट लिख दिया, उसके बाद परसेंट डी फिर क्या दिखाएगा, तो इसने कहा कि मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता हूं। हाँ, तो कितना कैरेक्टर्स है, तो काउंट कर लूंगा, जैसे 0 1 2 3 3, देन 4, और एक नल का 5। नल कैरेक्टर को भी काउंट करता है। आप उसको समझाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, जैसे देखो, जैसे ये है ना, तो मैं बना लूंगा 1 2, यहाँ 3, इधर 4, देन 5। तो ये समझ लो आप 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, और यहाँ 5 समझ लेते हैं, 5th है। ठीक है, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन लिख देना है, GE, ठीक है, इधर भी E लिख दिया, सॉरी GR है ना, ये R हो गया, E हो गया, अच्छा N हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे अभी कर दिया। और लास्ट में क्या हो गया, /0। क्यों? क्योंकि जब भी कोई स्ट्रिंग टर्मिनेट करता है /0 से, तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, /0 से। अब यहाँ पर टोटल जितना इंडेक्स होगा, टोटल वो 5 है, तो बस ये 5 रिटर्न किया यहाँ पर से। चलो, ये 5 रिटर्न किया, जो कि परसेंट डी है। तो अब इस प्रिंटफ ने क्या दिखाना है, बस इसी 5 को तो दिखाना है। इसका मतलब सर जहां पर ग्रीन लिखेगा ना, उसके बाद कर्सर यहाँ ब्लिंक करता रहेगा, और ये प्रिंटफ बाद में क्या लिख देगा, 5। अच्छा, यानी ग्रीन 5 दिखाई देगा। यस सर, ये आपका आउटपुट होगा। इसका मतलब आप एक लाइन लिखने के लायक बन गए, क्या, कि प्रिंटफ, प्रिंटफ कैन बी, कैन बी नेस्टेड, नेस्टेड बना सकते हैं प्रिंटफ को। अच्छा, चलो एक लाइन और बढ़ता हूं। देखिए 6 नंबर पर, 6 नंबर पर मैं क्या करने वाला हूं, एक प्रिंटफ ही लेता हूं। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। और मैं क्या करने वाला हूं, एक प्रिंटफ ऐसे लिया, यहाँ पर मैंने दिया परसेंट, ले लेता हूं परसेंट /n, और a इज इक्वल टू %d, ऐसे लिखा, और कॉमा, और यहां देता हूं a, कॉमा a++, कॉमा a इज इक्वल टू 10। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसका टाइटल ही रखा है कि
क्या रिटर्न करेगा। अब मैं इससे थोड़ा सा एक केस आगे बढ़ा हूं और यहां पर आकर कह रहा हूं कि अब मुझे आप बताओ कि इंट इन का वैल्यू क्या होगा, एन में क्या रिटर्न होगा। अब इसको समझना है। देखिए, जब तक आप समझेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, समझ लेंगे बात बन जाएगी। देखिए क्या होगा। सबसे पहले प्रिंटिफ वर्क करता है राइट से लेफ्ट की तरफ। अच्छा, राइट से लेफ्ट, यस सर। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि ये वर्क इधर से काम करेगा, यस। तो मैं पहले आपको समझाता हूं दो चीजें। कौन सी चीज, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले काम क्या होगा कि ये जो परसेंट डी है ना, सबसे पहले इसका काम एसोसिएट होगा किससे, जस्ट अपने बगल वाले से। यानी जस्ट ये इससे एसोसिएट होता है अपने जस्ट नियर वाले साइड से, यानी इससे। ए का वैल्यू क्या होगा अब यहां पर से। अच्छा, ये एसोसिएट किया, उसके बाद फिर क्या करेगा। अच्छा, ये वर्क हमेशा इधर से करता है, यानी हमेशा प्रिंटिफ वर्क जो करेगा राइट टू लेफ्ट। प्रिंटिफ हमेशा वर्क किधर करता है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अच्छा, मैं एक लाइन लिख देना चाहता हूं। प्रिंटिफ वर्क कैसा करेगा, और राइट से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। समझ जाएंगे आप। मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं, और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। अच्छा, तो पहले ये काम क्या करेगा, पहला स्टेप नंबर वन जो ये है, वो क्या करेगा, ए में पहले सबसे पहले 10 रखेगा। अच्छा, पहला काम हुआ ये। अच्छा, दूसरी बार ये वाला वैल्यू यहाँ अपडेट होने के लिए आया, दूसरा काम हुआ। अच्छा, उसके बाद ये वाला काम तीसरा होगा। इसका मतलब अगर मैं सीक्वेंस से इंडिकेट कराऊं तो आप समझेंगे कि पहला काम सर इसका होगा, बिल्कुल इसी का होगा पहला काम। यानी ए में उसने 10 रखा। अच्छा, फिर दूसरा काम यहां होगा, यस सर। उसके बाद ए प्लस प्लस जब होगा ना सर, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, 10 से 11 बाद में होगा। अब तीसरा काम यहां होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ए के अंदर में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 10 था, यहां आया तो पहले तो असाइन किया, ए में 10 था तो यहां भी 10 ही आया, लेकिन बाद में जब आया तो ये 21 आ गया। यानी ए का फाइनल रिजल्ट यहां पर ए से अगर पूछा जाए, ए तुम्हारे पास कितना है, तो आप कहेंगे 11। अच्छा, तो परसेंट डी ने क्या किया, पहले चूंकि ये तीन वैल्यू यहां है, तो तीन वैल्यू, हर एक वैल्यू को दिखाने के लिए 3% ही देना पड़ता, लेकिन यहां परसेंट ही एक है। इसका मतलब है इन तीन वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को दिखाना है, तो वो एक वैल्यू कौन होगा, तो 1% ही जस्ट अपने नियरेस्ट वाले से एसोसिएट होगा। तो ए में पहले 10 रखा, 10 से फिर यहां से फिर वो कहाँ आया, यहां आया। अच्छा, फिर यहां से वो कहाँ गया, यहां आया। अच्छा, तो यहाँ 10 था, इधर आया तो 10 ही रखा, यहां पर जब आया तो फिर क्या हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर प्लस प्लस ए करते तो 10 से यहाँ 11 होता, और ये एक ए जो है यहाँ 11 आता। इसका मतलब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट 11 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी ए का वैल्यू क्या आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पर कमाल की बात है, परसेंटी जो है वो 11 लिख दिया। अब देखिए यहां पर समझिएगा, फिर क्या है, इक्वल टू है, ठीक है, फिर ए है, फिर ए है, फिर यहां पर स्लैश एन है, स्लैश एन है, ठीक है। और ये सारा मटेरियल डबल कोट से बंद है, ठीक है। अच्छा, डबल कोट से बंद है। अब काउंट करो, क्योंकि प्रिंटफ क्या करता है, अपने पास वाली चीज को रिटर्न करता है। स्लैश इन का मतलब क्या हुआ, स्लैश इन का मतलब होता ही है सर कि जो चीज इधर से आ रही है, ये स्लैश इन, ये प्रिंटफ उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अभी अभी मैंने बताया आपको कि प्रिंटफ रिटर्न करता है। अच्छा, क्या रिटर्न करेगा, जो डबल कोट्स के अंदर है वो सारे कैरेक्टर को क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। तो अभी मैंने सब रखा है यहां पर, जरा ध्यान देखो। दो, एक पर स्लैश इन एक कैरेक्टर हो गया, ए दूसरा कैरेक्टर हो गया, इक्वल टू तीसरा कैरेक्टर हुआ, एक सिंगल वन चौथा हो गया, फिर से एक वन पांचवा हो गया। यानी टोटल अभी कितना ये कैरेक्टर अपने पास रखे हुए, 5। तो ये रिटर्न भी क्या करने वाला है, 5।
ये 5 ही रिटर्न करेगा। अच्छा, क्लियर। मैं आपको पहले थोड़ा सा करके दिखाता हूँ तो मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा सब्र करो, मैं थोड़ा 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 करके दिखाता हूँ। हैशिंग प्रूफ, और यहाँ stdio.h लिखा, यहाँ लिखा हैशिंग प्रूफ, और लिखा यहाँ conio.h, यहाँ लिखा void में, ठीक है। यहाँ करली ब्रैसेस ओपन, CLRSCRB फंक्शन दे दिया, और यहाँ प्रिंटफ लिखा, और इसी के अंदर में ना डबल कोट्स दिया, और यहाँ पर कहा ग्रीन सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, यहाँ सेमीकोलन गेट स्विच, यहाँ पर से इसको बंद कर दिया, कंट्रोल F9। देखिए कोई एरर नहीं, और सिंपली वो आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है। अब मैंने एक हुआ, अच्छा दूसरा क्या हुआ, प्लस दे देता हूँ यहाँ 3। अच्छा, ग्रीन सॉफ्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, सिर्फ ग्रीन, इसका मतलब 0 0 1 2 3, यानी EN दिखाएगा। आउटपुट देखो, आपने रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया EN। अगर मैं यहाँ पर 2 देता तो ऊपर भी मुझे डबल EN दिखाता, इंडेक्स दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, मैं अब इसको आगे नहीं, आगे ले चल, 2 आगे देता हूं। अब क्या होगा, सेम रिजल्ट में कोई फर्क नहीं, बस इंडेक्स पीछे दो या आगे दो, डजंट मैटर, सेम वही बात होगी। क्लियर है। अब मैं कुछ नहीं करता, जस्ट इसके आगे इंट, सॉरी इंट, हाँ ठीक है, इंट n ले लूं, n ले लेता हूं कि n में क्या आएगा। तो आप ही बताओ n में क्या आएगा। मैं तो बता ही रहा हूं, स्लैश n इज इक्वल टू %d, और n का वैल्यू मैं यहां से देख लूंगा। देखो n में क्या आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 था, 5 रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहां पर से एक हटा दूं तो 4 दिखाएगा, 4 देखो दिखे, यहाँ 4 दिखाई दिया। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा नेस्टेड वाली भी बात कर लेता हूँ। चलो नेस्टेड की बात करें, नेस्टेड हो सकता है कि बिल्कुल होगा। मैं इसको अभी हटा देता हूं, और एक प्रिंटिफ के अंदर में दूसरा प्रिंटिफ भी डाल देता हूँ, प्रिंटिफ, और यहाँ डबल कोट्स दिया, %d दिया, कॉमा, और ये प्रिंटिफ रहने दिया, इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो देखो ग्रीन सबसे पहले अंदर वाला ग्रीन दिखाई देगा, फिर %d एसोसिएट करेगा प्रिंट इनर प्रिंटिफ से, और बोलेगा जो मैं रिटर्न कर रहा हूं वही तुम दिखा दो। तो रिटर्न तो 5 कर रहा है, तो %d भी क्या रिटर्न करेगा, 5। देखो ग्रीन 5 दिखाया, 5 क्या है, वो आउटर वाला दिखाया, और ग्रीन क्या है, इनर वाला प्रिंटिव दिखाया। क्लियर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको और ये करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ इंट एक ए ले लेता हूँ, और एक चलो n भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर ना मैंने /n दिया था, फिर ए, फिर n इक्वल टू, या आप ए ही रखो, a इज इक्वल टू %d, कुछ ऐसे करके दिया, ऐसे दिया, ठीक है। अब मैं प्रिंटफ के अंदर में नहीं, बल्कि यहीं पर इसी जगह पर, यहाँ पर a कॉमा, अच्छा a प्लस प्लस कॉमा, a इज इक्वल टू 10 लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू पूछ रहा हूँ कि क्या आएगा, n का वैल्यू क्या आएगा, और फाइनली मैं n को यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले /n, सर जी n इज इक्वल टू %d कॉमा n, n का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो पहले मैं दिखा देता हूँ क्या आएगा, क्या वो समझो, देख रहे हैं। एक में 11 आया और n का वैल्यू 5 आया। अच्छा 5 क्यों आया, ये मैं अभी जस्ट इसके नीचे आप देखो, मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर 5 11 आया, 11 के बाद 5 आया, यानी आउटपुट में यहाँ पर 11 आया, उसके बाद उसने क्या रिटर्न किया, 5। 5 कैसे रिटर्न किया, /n एक कैरेक्टर, ए दूसरा कैरेक्टर, इक्वल टू तीसरा, फिर 1 चौथा, फिर एक और 1 पांचवा, ये प्रिंटफ किया। क्लियर है। ओके, अब मैं एक चीज और चाहता हूं आपसे डिस्कस कर लेना, अब लेकिन वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन चलिए इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। आप इसको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ
कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। और कुछ आपको किसी तरह का वीडियो पसंद आया है या कुछ आप चाहते हो तो आप एक बार कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर बताने की, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।